Hello students, how are you all? Hope you all are fine. I'm back once again. Today we will study about speed. Speed we have already studied in 6th class also. It is distance upon time. It tells us how fast or how slow the object is moving. Its unit is meter per second. And the formula to calculate speed is distance upon time. Distance unit is meter, time it is second, that is why the unit of speed is meter per second. Uniform motion, object that move with constant speed along a straight line for a quite some time. What does it means? That if any object is moving at a constant speed, मतलब एक ही सेम ही स्पीड पे चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा और स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, दैट इज़ कुछ टाइम के लिए, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. एंड यूनिफॉर्म मोशन इज़ ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो इसमें क्या होता है, या तो स्ट्रेट लाइन नहीं है या फिर स्पीड चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है उसमें. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी द काइंड्स ऑफ स्पीड. First is uniform speed when a body travels equal distance in equal interval of time. मतलब उसमें distance और जो interval of time है वो equal है. Say for example, I am covering 5 meters in 2 seconds and next 5 meters in next 2 seconds. So मेरा distance दोनों टाइम 5 मीटर है, that is equal. टाइम पीरियड भी सेम है 2 सेकेंड्स, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल. सो दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड. ये नहीं है कि हाँ जी टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है. बट योर डिस्टेंस आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी इक्वल एंड योर टाइम ऑल्सो आफ्टर एवरी इंटरवल शुड बी इक्वल. बट इट इज़ नॉट द सेम इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस when a body travels unequal distance in equal interval of time or vice versa. Vice versa मतलब या तो unequal distance हो और equal interval of time हो, या फिर equal distance हो और unequal interval of time हो. मतलब दोनों में से एक चीज़ equal होनी चाहिए और दूसरी unequal होनी चाहिए. One thing, either distance or time should be unequal. Traveling by car from home to reach school, वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स. मतलब अगर हम कार से या स्कूटर से या बाइसिकल से भी घर से स्कूल चलते के लिए आए तो हमें रास्ते में काफ़ी जगहों पे स्पीड कम भी करनी पड़ती है. टर्न्स आते हैं तो हमें ब्रेक भी लगानी पड़ती है, कई बार वैसे ट्रैफिक के कारण भी लगानी पड़ती है. दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बट इन दिस वी कैन से व्हेन अ कार इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे, उस टाइम पे चांसेस कम होते हैं ब्रेक्स लगाने के लिए. सो दैट टाइम कार इज़ इन अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो हाउ डू वी मेजर टाइम? डे, मंथ, ईयर, ऑल आर बेस्ड ऑन पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ. तो जो हमारे दिन होते हैं, महीने होते हैं, साल होते हैं, ये सारे के सारे जो हमारी अर्थ मूव करती है, पीरियोडिकली मूव करती है, उसके रोटेशन के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर आर दीज डेज, मंथ्स एंड ईयर्स आर फिक्स्ड. लूनर मंथ एज वेल इज़ बेस्ड ऑन दिस क्लॉक. जो हमारा लूनर मंथ होता है वो भी इसी क्लॉक के ऊपर चलता है. एंड वॉचेज़ ऑल्सो मेजर टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन. तो जो हमारी वॉचेज़ होती हैं घरों में, उसमें भी रेगुलर इंटरवल के बाद, पीरियोडिक मोशन के बाद ही हमारा टाइम चेंज होता है. आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 60 सेकेंड्स 1 मिनट हो जाता है, आफ्टर 60 मिनट्स 1 आवर हो जाता है, आफ्टर 12 आवर्स हमारा AM to PM चेंज हो जाता है, आफ्टर 24 आवर्स हमारा डे चेंज हो जाता है. तो सारा दैट इज़ ऑल अ पीरियोडिक मोशन. ओल्ड क्लॉक्स यूज पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टू मेजर टाइम. तो जो पुराने टाइम में हमारे क्लॉक्स थे, व्हाट दे यूज टू डू, they used to see the periodic motion of a simple pendulum and they used to measure the time. So what is a simple pendulum? That we will study now. First let me show you the diagram of a simple pendulum. This is the diagram of a simple pendulum. इसमें क्या है, एक थ्रेड है ये और ये एक बॉब है. ठीक है. तो ये बॉब क्या करता है, पहले इस तरफ जाता है, फिर वहाँ से वापस मेन पोजीशन पे आता है,
फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वहाँ से यहाँ पे वापस आता है. It means it has completed one oscillation. It is a metallic ball suspended from a rigid support with the help of a thread. तो ये एक मेटल की बॉल है जो एक रिजिड सपोर्ट मतलब हार्ड सपोर्ट के साथ लटके हुई है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. मीन पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ bob, to and from motion of pendulum is called oscillatory motion and periodic motion. तो जब ये पेंडुलम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, दैट इज़ द मेन पोजीशन. टू एंड फ्रो मीन्स पहले इधर जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ आना. दिस इज़ टू एंड फ्रो मोशन. टू फ्रो, टू फ्रो. दिस इज़ टू एंड फ्रो मोशन. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन और एल्स द पीरियोडिक, क्योंकि इसमें सेम पीरियड टाइम इंटरवल के बाद वो मोशन हो रहा है. When a bob moves from position A to B and then come back to A, it completes one oscillation. तो यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, that is one oscillation. A and B are the extreme positions. ये दोनों extreme positions हैं, मतलब इसके आगे हमारा पेंडुलम जा नहीं सकता. ठीक है. टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो जो हमारा पेंडुलम वन ऑसिलेशन पूरी करने के लिए टाइम ले रहा है, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एज एंड इट्स साइज एंड शेप. तो उस टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ के ऊपर, बट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, साइज एंड शेप. मतलब कोई भी शेप हो, कोई भी साइज़ हो, कोई भी वेट हो, उससे टाइम पीरियड को कुछ नहीं लेना देना. सिर्फ जो लेंथ है हमारे ये सिंपल पेंडुलम की, उससे हमारा टाइम पीरियड चेंज होता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर द डिस्कवरीज के पेंडुलम क्लॉक्स, सिंपल पेंडुलम्स का यूज़ कम हो गया और क्वार्ट्ज क्लॉक आ गई. दीज आर द वॉचेस दैट कंटेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. दीज आर मोर एक्यूरेट दैन पेंडुलम क्लॉक्स. तो जो आजकल हमारे घरों में होते हैं उनमें छोटा सा सर्किट लगा होता है. विद द हेल्प ऑफ अ सेल दैट सर्किट गेट्स कनेक्टेड एंड इट स्टार्ट्स टू show the time. So that is the quartz clock. They are more accurate than pendulum clocks. Why? क्योंकि उसमें रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप सेम शो करता है और उसमें लेंथ ऑफ अ नीडल इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. बट जो हमारे ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें टाइम पीरियड लेंथ ऑफ अ पेंडुलम के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर ये हमारी लेंथ छोटी है तो टाइम पीरियड भी कम होगा, अगर लेंथ बड़ी है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. But in quartz clock it is not the same. That is why they are more accurate as compared to the simple pendulum. Next is unit of time and speed. So the time unit is meter, minute, hour, depending on whatever we have the need to do so. Speed, meter per second, meter per minute or kilometer per hour. Depending on our usage we can check the unit. So measurement of speed. How do we measure the speed? Speed is equal to distance upon time. If I want to find distance, I will cross multiply speed into time is equal to distance. If I want to check time, I will take time this side. Distance upon speed is time. Next is, what is a speedometer? Speedometer, it is the one which records the speed of a vehicle. You might have seen that in your scooters or in your cars there is one speedometer is there which tells you that this is the speed of the motorbike or the car or the scooter at that particular point of time. And the odometer records the distance moved by the vehicle. One odometer is also there which tells us how much distance that vehicle has travelled at that particular interval of time. I hope you all have understood till here. If you have any doubts, you can contact me.